हेलो बच्चों, आप लोग एग्जाम दे के आते हो और अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हो कि मार्क्स कितने आए। तो जब आप देखते हो कि मार्क्स हमारे 100 मार्क्स का पेपर था, 75 आने चाहिए थे, बट जब एक्चुअल में रिजल्ट आता है तो 75 की जगह 65, 64 कुछ इस रेंज में मार्क्स आने लगते हैं। तो जब आप देखोगे जो मार्क्स कम हुए वो कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो सिली मिस्टेक्स पेपर में हो जाती है। तो उन सिली मिस्टेक्स को किस तरीके से अवॉइड किया जाए या कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक है जो हर कोई करता है, उसके बारे में अब हम देखेंगे। सबसे पहले अगर कहीं पर लिखा है -3 का स्क्वायर तो इक्वल टू क्या करेंगे, 9 लिख देंगे प्लस का। 3 का स्क्वायर 9 होगा, बट ये बहुत ज्यादा गलती होती है हर एक बच्चे से। -3 का स्क्वायर अगर हम कर रहे हैं तो वो +9 नहीं होता, -9 होता है, क्योंकि -3 के स्क्वायर का मतलब है -1 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी, -9 आएगी। अगर -3 पे होल पे स्क्वायर लगा है तो इसकी वैल्यू +9 होगी। यहां ब्रैकेट नहीं लगाया, ब्रैकेट नहीं लगाया इसका मतलब -1 इसके साथ अलग से मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अगर ऐसा है तो उस कंडीशन में ये +9 और -9 इस तरीके से इसको लिखेंगे। देखेंगे सेकंड मिस्टेक जो सबसे ज्यादा होती है। सेकंड मिस्टेक में क्या होता है, अगर कहीं पे लिखा है 2x + 8 डिवाइडेड बाय 2, तो सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर देते हैं। बट अगर कहीं पर भी यहाँ प्लस या माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस या माइनस का साइन है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकता। ये पूरी तरीके से गलत मेथड है। क्या करेंगे, इसमें से 2 को कॉमन लेंगे, यहाँ पे बचेगा x + 4, फिर ये जो 2 है इससे ये कैंसिल करेंगे। जब तक ये ऊपर फैक्टराइज नहीं होगा तब तक ये 2 कैंसिल नहीं हो सकता। तो ये दूसरी सबसे ज्यादा जो गलतियां हैं हर एक स्टूडेंट वो करता है। ठीक है, थर्ड मिस्टेक की हम बात करेंगे। थर्ड सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली जो गलती है, अगर कहीं पर 3/x लिखा है = 6, तो क्या करते हैं, 3/x = 6 है, ज्यादातर लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको लिख देंगे x = 6 डिवाइडेड बाई 3। पर ये भी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अगर ऐसा लिखोगे तो ये जो यहाँ पे नंबर है वो क्या बन रहा है, 1/x विल बी इक्वल टू 6/3। तो इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, जो कि नहीं कर पाते हैं। रेसिप्रोकल करोगे तो ये आएगा x = 3/6 दैट इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो इस टाइप की गलतियां नहीं करनी है। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4। नंबर 4 सबसे ज्यादा जो गलतियां होती है उसमें चौथे नंबर की गलती कौन सी है। इसमें देखो अगर कहीं पर लिखा है 7 - 4x - 3, इस तरीके से कुछ लिखा है, तो क्या होता है, ध्यान से देखो, ये माइनस का साइन है। इस माइनस के साइन से जब ब्रैकेट ओपन होता है तो रॉन्ग मेथड क्या है जो हर कोई करता है, वो 7 - 4x - 4 3 12 इस तरीके से लिख देगा। बट करेक्ट मेथड क्या है या राइट मेथड क्या है, ये माइनस का साइन इस ब्रैकेट के अंदर के दोनों साइन चेंज करता है। तो ये आएगा 7 - 4x + 12 आएगा। ये वाला साइन कोई भी सही नहीं लिखता। ये बहुत ज्यादा होने वाली गलती है, लगभग हर बच्चा इसको रिपीट करता ही है, स्पेशली 9th-10th क्लास में। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जब भी क्वेश्चन में ऐसा आता है और स्पेशली बनाया जाता है, जितने भी क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में बनाए जाएंगे वो इसी तरीके से बनाए जाएंगे कि इनमें से कोई ना कोई गलती रिपीट हो, क्योंकि ये कॉमन मिस्टेक है, सबको पता है कि ये गलतियां होने वाली है। देखो नेक्स्ट 5वीं हम देखेंगे, सबसे बड़ी गलती कौन सी की जाती है। 5th नंबर पे हम देख रहे हैं, अगर कहीं पे लिखा है 4 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर x से। ठीक है, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 2 की पावर x से, तो क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x है, तो इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ज्यादातर लोग क्या करेंगे, 4 × 2 = 8 कर देंगे और 8 की पावर x कर देंगे। तो ये पूरी तरीके से गलत है, इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। ये 4 है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब आइडेंटिटी लगा सकते हैं। 4 को 2 का स्क्वायर करके लिख सकते हैं, और ये 2 की पावर x है। हमें पता है मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर 2 + x हो जाएगा। इसमें प्रॉपर्टी लग रही है x की पावर a x की पावर b = x की पावर a + b। जैसे ही इस आइडेंटिटी को लगाओगे तो ये क्वेश्चन सोल्व होने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहां पे 6th सबसे ज्यादा होने वाली गलती। अगर कहीं पर ऐसा लिखा है 3 1/5 + 1/2,
तो क्या करते हैं इसमें, ये 3 5 जा 15 प्लस 1 16/5 है, ये 1/2 है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना होता है। तो गलत मेथड क्या यूज करते हैं, रॉन्ग वे। सबसे ज्यादा गलती इसमें क्या करेंगे, ये 5 और 2 को ऐड करके यहाँ पे 7 लिख देंगे, ऊपर 16 प्लस 1 लिख देंगे। ऐसे नहीं करना कभी भी, 5 और 2 को प्लस नहीं कर सकते, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, या इसको इधर पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको इधर पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 16 2 जा 32, 5 2 जा 10 बनेगा और 5 1 जा 5 बनेगा। इस तरीके से ये सोल्व होगा, ये करेक्ट मेथड है। और ये सीधा इसको प्लस करना किसी भी तरीके से सॉल्यूशन नहीं होता, ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे 7th नंबर की मिस्टेक जो सबसे ज्यादा की जाती है। 7th नंबर की, अगर कहीं पर लिखा है x की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय लिखा है x की पावर 3, तो इसको क्या करते हैं, यहां पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, x की पावर इसको लिख देंगे 4 3 जा 12। ये भी पूरी तरीके से गलत मेथड है, ऐसा नहीं करना, ऐसे पावर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। मल्टीप्लाई का साइन अगर यहाँ पे है, अभी प्रॉपर्टी हमने लिखी थी x की पावर a x की पावर b इक्वल टू होता है x की पावर a प्लस b, तो यहाँ पे पावर्स मल्टीप्लाई में प्लस हो जाती है। तो x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 3 लिखेंगे तो x की पावर 7 बनेगा, ठीक है। x की पावर 7 यहाँ पे आने वाला है। तो ये सबसे ज्यादा गलतियां होती है, कॉमनली मिस्टेक्स जो हर बच्चा करता ही है। नेक्स्ट देखो 8वें नंबर पे सबसे ज्यादा जो गलती होती है ट्रिग्नोमेट्री में, अगर कहीं पे लिखा है sin x प्लस वाई, तो नॉर्मली क्या कर देते हैं, इसको sin x प्लस sin y लिख देते हैं। ये भी कभी भी ऐसा नहीं लिख सकते, इसमें आइडेंटिटी लगानी पड़ेगी sin a प्लस b की, sin a प्लस b की आइडेंटिटी इसमें लगेगी। आइडेंटिटी क्या होती है, इस ये होता है sin x cos y प्लस cos x sin y। तो इस तरीके से ये आइडेंटिटी लग के तब ओपन होता है, इसको डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। ये भी बहुत ज्यादा गलती हर कोई करता है। देखो नेक्स्ट 9th नंबर पे सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली मिस्टेक में अगर हम देखेंगे तो 9th में क्या है, अगर कहीं पर x स्क्वायर लिखा है, ये देखो 9th 10th क्लास के बच्चे सबसे ज्यादा इस गलती को करते हैं। और कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी अगर जाओगे तो कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी बहुत ज्यादा ये गलती रिपीट होती है। तो हमने x स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखा है 9, तो x की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9। स्क्वायर हटेगा तो दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट आएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, तो ये आंसर होगा। बट ये गलत है, इसका सिर्फ 3 आंसर नहीं आता। जब भी स्क्वायर रूट सोल्व होता है तो प्लस और -3 दोनों आते हैं, तो हमें +3 भी लिखना है और -3 भी लिखना है। कई बार ऑप्शन में प्लस नहीं होगा, माइनस वाला होगा, तो वहां पे क्वेश्चन गलत कर दोगे। तो ये ध्यान रखना है, इसके आंसर दोनों आएंगे, +3 भी और -3 भी। एक और जो गलती होती है, ज्यादातर ये आइडेंटिटी अप्लाई करने पे होती है। 10th नंबर पे अगर कहीं पे x प्लस वाई होल स्क्वायर लिखा है तो इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख देते हैं। अगर कहीं पे x प्लस वाई होल क्यूब लिखा है तो इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख देते हैं। बट ये ऐसे नहीं होता, इसमें आइडेंटिटी अप्लाई करनी पड़ेगी। आइडेंटिटी से ये सोल्व होता है। लाइक x प्लस वाई का अगर हम देखेंगे तो ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और x प्लस वाई होल क्यूब को अगर हम देखेंगे तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3xy x प्लस वाई। इस तरीके से ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये सोल्व होगा। तो बिना आइडेंटिटी के ये सोल्व नहीं होते, डायरेक्टली इसको नहीं लिख सकते। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक थी जो हर स्टूडेंट करता ही है। तो अगर इनको अवॉइड करोगे तो ये जो मार्क्स 70 आने वाले थे बट वो 65 रह गए या 62 रह गए, वो सारी चीजें नहीं होगी। तो इसके लिए ये सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करना जरूरी है। थैंक यू एवरीवन। If you like the video, then please subscribe the channel.